हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक नया क्वेश्चन सीरीज़। तो चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं छोटा सा कोटेशन या फिर समझिए मोटिवेशन लाइन, जो आप लोग देख सकते हो। ये वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए जाजलदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजलदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी ये रत्नदेव प्रथम होगा, रतनपुर नहीं होगा, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाजलदेव प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त हैं। ऑप्शन ए सती चौरे, ऑप्शन बी सती समाधि, ऑप्शन सी सती महल, ऑप्शन डी सती मंदिर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सती चौरे। रतनपुर में सती प्रथा प्रचलित थी, जो सती चौरे के रूप में रतनपुर में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? ऑप्शन ए अन्नमदेव, ऑप्शन बी विलासतुंग, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्र, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर देव। सॉरी, डी में टिक हो गया, अरे ऑप्शन सी सोमेश्वर देव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? ऑप्शन ए कल्याण साय, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी बादल सिंह, ऑप्शन डी रत्नदेव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज सिंह। राज सिंह ने बादल महल बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये बादल महल कहाँ बनवाया था, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। तो अगला क्वेश्चन, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए रघुनाथ सिंह, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी बादल सिंह, ऑप्शन डी रतनदेव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, 1741 में मराठाओं का आक्रमण हुआ था छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी? ऑप्शन ए रघुनाथ सिंह, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी बादल सिंह, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? ऑप्शन ए आमेल सिंह, ऑप्शन बी सत्यप्रकाश, ऑप्शन सी जयप्रकाश, ऑप्शन डी धारमल शाह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारमल शाह। धारमल शाह ने कोरिया राज्य की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करी थी? ऑप्शन ए 995 ईस्वी, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी 1010 ईस्वी, ऑप्शन डी 1015 ईस्वी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 995 ईस्वी। कई बुक्स में 1000 ईस्वी भी दिया रहता है, तो ये भी गलत नहीं है क्योंकि 95 और 1000 आसपास ही है, इसलिए आप लोग कोई सा भी ले सकते हो। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा, अगर जहाँ तक है 1000 पूछा जाता है तो आप लोग आंसर 1000 ही लीजिएगा। बाकी मेरे बुक में इसका आंसर 995 ईस्वी दिया था, इसलिए मैंने आपको 995 ईस्वी ही बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी कमलराज, ऑप्शन सी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन डी कलिंगराज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नदेव। फिर से डी में लग गया। ऑप्शन नंबर सी, रत्नदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ की रचना करी? ऑप्शन ए तारीखे है वंशी, ऑप्शन बी खूब तमाशा, ऑप्शन सी रतनपुर महामात्य, ऑप्शन डी कलिंगराज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूब तमाशा। गोपाल मिश्र जो राज सिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने खूब तमाशा की रचना करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए भास्कर पंत, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन डी केशव दिनकर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले मराठा शासनकाल के प्रथम शासक थे छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता। ऑप्शन ए बैरागी पंथ, ऑप्शन बी रामन मिहा, ऑप्शन सी कबीरहा, ऑप्शन डी वारकरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारकरी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? ऑप्शन ए महाराजकुमार राजा, ऑप्शन बी महाराजाधिराज, ऑप्शन सी महासामंत, ऑप्शन डी महामात्य कुमार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराज कुमार राजा। आगे बढ़ते हैं, यह एक उपाधि थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए कमलराज, ऑप्शन बी कलिंगराज, ऑप्शन सी कोक्कलदेव, ऑप्शन डी मुग्धतुंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कल ही मैंने आप लोगों को राजाओं का ट्रिक बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलिंगराज। फिर से सी में हो गया। ऑप्शन नंबर बी कलिंगराज। कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक कलिंगराज थे, जो कि त्रिपुरी से थे। त्रिपुरी जबलपुर के थे कलचुरी राजवंश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया था। ऑप्शन बी उसने अनंत वर्मा चोड़गंग के राज्य पर आक्रमण करा था। ऑप्शन सी उसने गोंड या फिर बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय भी प्राप्त की थी। ऑप्शन डी उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह करा था। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? ऑप्शन ए सारंगढ़, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी कवर्धा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरगुजा। सरगुजा के राजवंशों का वंश रक्सेल था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर और उसके अर्थ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना। ऑप्शन बी आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। ऑप्शन सी शायर, विक्रय कर। ऑप्शन डी पंडरी, गैर कृषि व्यवसाय पर कर। ऑप्शन ई सेवाई, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सेवाई, यानी कि पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है जो सेवाई है। अगर ये पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है तो क्या है, आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद खान तारान को सैन्य विभाग में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम क्या था? ऑप्शन ए विजयगढ़, ऑप्शन बी मालिनगढ़, ऑप्शन सी पेंड्रागढ़, ऑप्शन डी केंदागढ़, ऑप्शन ई मदनगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मदनगढ़। मदनगढ़ को क्या था नाम? मोहम्मद खान तारान को बिम्बाजी भोसले ने उसकी बहादुरी के लिए उपहार स्वरूप दिया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए बिंबाजी, ऑप्शन बी ब्यंकोजी, ऑप्शन सी चिमणाजी, ऑप्शन डी परसोजी, ऑप्शन ई अप्पाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यंकोजी। ब्यंकोजी भोसले ने सूबा शासन प्रणाली का सूत्रपात करा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागपुर के भोसले वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? ऑप्शन ए बिंबाजी भोसले, बी ब्यंकोजी भोसले, सी चिमणाजी भोसले या डी मुधोजी भोसले। तो ऑप्शन है आपके पास पहला ABC, दूसरा BCD, तीसरा CDA और चौथा DAB, पांचवा ABCD यानी कि सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ABC, यानी कि जो नागपुर के भोसले वंश के निम्नलिखित शासक थे जो 1758 से 1811 तक रहे वो हैं चिमणाजी, ब्यंकोजी और बिंबाजी। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर, थैंक यू।